युवक उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर नशा मुक्त जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने का भी संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण के नाते से भी यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं। पौधारोपण के नाते एक पौध का वितरण प्लांट्स का वो भी किया गया है और प्लास्टिक फ्री बैग्स को यानी बैग रीयूजेबल बैग वो अपनाएं, उसके लिए भी किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बना करके भी उसका प्रचार प्रसार यहाँ करती हैं, काफी बिक्री भी उनकी होती है। हमारे यहाँ 55,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में है, जिसमें 5.5 लाख परिवारों को उसमें आमदन उसके साथ जुड़ी हुई है। सरकार उसे बहुत सहयोग करती है, तो ऐसे उनके भी कार्यक्रम का हमने अवलोकन किया है। योग के नाते भी योग कक्षाएं यहाँ चल रही हैं। मैंने कहा बहुत प्रकार के गतका, ये एक ऐसा खेल जिसको अब स्थान मिल गया खेलों में भी, और हम भी अपने पाठ्यक्रम में गतके को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के विविध कार्यक्रमों से भरा हुआ ये जो रागरी का कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर से पूरे हरियाणा के लिए करनाल से शुरू हो रही है, प्रतिदिन हजारों की संख्या में वहाँ जो साइकिलिस्ट हैं वो साइकिल चला करके संदेश देंगे, और संदेश का थीम है नशा मुक्ति, यानी नशे से दूर रहना और मद्यपान से भी दूर रहना, तरह तरह की जो ड्रग्स लोग लेते हैं उससे दूर रहना, जीवन को कैसे स्वच्छ करना। उसमें हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी भी हिस्सेदारी है, सामाजिक संस्थाओं की भी हिस्सेदारी है, विशेष तौर पर पुलिस के विभाग की उसमें विशेष हिस्सेदारी है, क्योंकि एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो जो हमारा है उनको भी ये दायित्व सौंपा गया कि समाज को जागरण करें और जो इस प्रकार के स्मगलर्स हैं, जो विक्रेता हैं इन दवाइयों के, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो ऐसा वो कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होकर करनाल से शुरू होगा, हरियाणा के हर जिला केंद्र पर जाएगा, 2 या 3 स्थान अन्य भी होंगे। तो ऐसे 25 दिन की वो यात्रा, साइकिल यात्रा पूरी होगी, यमुनानगर में उसका समापन होगा। कोई जिला केंद्र उसमें छोड़ा नहीं जाएगा, उसका रूट प्लान मोटे रूप से बन गया है, फिर भी फाइनल करके आप लोगों को दिया जाएगा। इसी प्रकार आज जो विषय आपने कहा है, अलग अलग स्टॉल के ऊपर जा करके जो खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बिक्री के स्टॉल हैं, हमने पीछे घोषणा की है कि ऐसे लोगों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए हर जिला केंद्र पर अभी हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट 50 से लेकर 100 तक पोटा केवन बनाएगा, और वो पोटा केवन दिन के हिसाब से कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिनों ने उन्होंने आकर के अपने सामान को बेचना है, ऐसे वो एडवांस बुकिंग के आधार के ऊपर एक बाजार प्राइस, जिसको हम साझा बाजार कहेंगे, तो साझा बाजार में अपने अपने प्रोडक्ट्स को ला करके बेचेंगे, और अगर मांग बढ़ती है तो उसके बाद उसका विस्तार करके और भी पोटा केवन बनाया जाएगा। नहीं, क्लासेस शुरू हुई अच्छी बात है, लेकिन ये बीटेक की क्लासेस को कौन सी, आप कोई पॉलिटेक्निक की बात करें, किसकी करें? हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहाँ कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन क्लासेस को शायद 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हमने पॉलिटेक्निक को भी बीटेक क्लासेस के लिए एक प्रकार से चयन किया है, और वहाँ उनकी क्लासेस शुरू कराएंगे। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है, और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें, और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से, क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई, तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, वो दी है। देखिए, जो विषय कोर्ट में चला जाता है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी सब जुडिस केस है, इसलिए नो कमेंट। भगवंत मान ने कहा है कि हरियाणा की जो व्यवस्था खराब है, कि बनवारीलाल पुरोहित ने कहा था कि राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? लोगों के लेकर उन्होंने सवाल
अगर हरियाणा की व्यवस्था खराब होती तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं होती। अगर उनके ऊपर टिप्पणी हुई है तो व्यवस्था वहां की खराब है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात चली तो वहां की चली है। हरियाणा सुरक्षित है, हरियाणा की चिंता कोई ना करे।